हेलो स्टूडेंट्स। हमने आपको इससे पहले के वीडियो में डिस्पर्जन ऑफ लाइट तक बताया, रेनबो कैसे बनता है उसके बारे में बताया। मैंने आपको ये बताया था कि वाटर की जो ड्रॉप्स होती हैं वो किस प्रकार से प्रिज्म का काम करती हैं और वो रेनबो बनाती हैं, जिससे 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं ह्यूमन आईज। ह्यूमन आईज को बताने से पहले मैं ह्यूमन आईज के कुछ पार्ट बताऊंगा और ह्यूमन आई की एक इमेज बता रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। तो आप इसको देखिएगा ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई का मैंने आपको कहा कि मैं पहले ये पिक्चर आपको बता रहा हूँ, इसको आप देखिए, उसके बाद हम एक एक का आपको एक्सप्लेनेशन करते हुए जा रहे हैं। देखिए, अगर आप मिरर के आगे खड़े होके अपनी आंख को देखिए, तो उस आंख में आपको देखेगा ये वाला व्हाइट पार्ट आपको दिखाई देगा। जो व्हाइट पाइट पार्ट दिखाई देता है, जिनकी आंखें बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं, उसमें तो और क्लियर आपको व्हाइट व्हाइटनेस दिखाई देगा। इसको अपन स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा कहते हैं, जो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। दूसरा, आपको ये बिल्कुल ब्लैक कलर का ये दिखाई दे रहा है पार्ट, ये भी चमक रहा होता है, ये प्यूपिल कहलाता है, प्यूपिल। और ये जो आंखों के बाहर अपनी जो भौहें लगी हुई हैं, इनको आई लिड कहा जाता है। आई लिड यानी कि पलक कहते हैं, जिसको पलक के पलकें होती है ना, उसको आई 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 लिड कहते हैं। अब ये जो ब्लैक है, ब्लैक बिल्कुल पॉइंट दिखाई देता है, इसको अपन प्यूपिल कहते हैं। इस प्यूपिल के बिल्कुल यहाँ पर नीचे 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 आपको ब्लैक से थोड़ा सा हल्का ब्राउन टाइप का कलर का अपन को दिखाई देता है, इसको इरिस कहते हैं, इरिस। अब आप ये तो एक सिंपल जो आप आंख को देख रहे होते हैं। अब आंख के आगे जो दो तीन ये पॉइंट बताए, वो तो आप जनरली कोई पूछे आंख का स्ट्रक्चर, तो आंख जो रहती है, हमारी आई जो रहती है, देखो इस तरीके से पूरा पूरा कैसा अपन को ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा स्पेरिकल दिखाई दे रहा है। स्पेरिकल यानी कि गोल दिखाई दे रहा है, इसको अपन आई बॉल कहते हैं। आई आई बॉल के अंदर फिट रहती है, जो कि स्पेरिकल होता है। अब आई के अंदर और क्या क्या होता है और हम उसके बारे में क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में स्टडी करने जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आई का ये सबसे लास्ट वाला, एक बिल्कुल लास्ट वाली, जो कहते हैं लेयर कह सकते हैं, बिल्कुल सबसे लास्ट वाली, इस लास्ट वाली लेयर को हम बिल्कुल अपनी आंख के सामने से अगर मिरर में देखें, तो ये कार्निया कहलाती है, बिल्कुल सामने वाली भाग, ये वाला इसके ऊपर कार्निया कहलाता है। कार्निया, कार्निया के बाद, जैसे मैंने अपन बाहर से देखने पे ये कैसे दिखता है, तो ये बाहर देखने पर ये जो आपका बीच वाला हिस्सा आइरिस, जो यहाँ पर मैं बता चुका, ये आइरिस होता है। और आइरिस के फिर चारों ओर जो सफेद सफेद पार्ट दिखाई देता है, उसको अपन ने क्या बताया था, कार्निया। अपन ने उसको स्क्लेरा बोला था। तो ये जो सबसे लास्ट वाला जो बॉल रहता है, उसको सबसे लास्ट, सबसे यूं कहेंगे स्टार्टिंग वाला पॉइंट, वो अपना कार्निया रहता है। कार्निया के बाद जो है अंदर, ये देखिए आप, अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। कार्निया के बाद वो लिक्विड जो रहता है, वो एक्वियस ह्यूमर कहलाता है। एक्वियस ह्यूमर किसके बीच में होता है? यह होता है आइरिस कह सकते हैं, आया स्क्लेरा कह सकते हैं, आइरिस स्क्लेरा की और कार्निया के बीच में होता है, के बीच में पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक मिरर यहाँ पर बीच में है, मिरर कह रहा हूँ, सॉरी, लेंस। तो ये आई लेंस कहलाता है, ये मस्कुलर होता है आई लेंस।
अब ये जो आई लेंस होता है एक्चुअली किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? क्या ऐसे ही लटका रहता है? नहीं, ये आई लेंस है ना, ये आई लेंस मसल्स से जुड़ा हुआ रहता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है मसल्स, जिसको सीलियरली मसल्स कहते हैं, उससे ये आई लेंस जुड़ा हुआ रहता है। अब स्क्लेरा तो मैंने आपको बता दिया, ये व्हाइट वाला पार्ट स्क्लेरा होता है। और मेडियल रेक्टस मसल्स ये इस साइड की होती हैं, ये वाली, और ये लेटरल रेक्टस मसल्स होती हैं। तो मैं इसके बारे में अभी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, पहले आप ये इसको देख लीजिए बस। ये लेंस है आपका, आई लेंस किसके पीछे होता है? आई लेंस किसके पीछे होता है? तो अपन बताएंगे कि आई लेंस स्क्लेरा और, सॉरी स्क्लेरा कह रहा हूँ, आइरिस और प्यूपिल के पीछे होता है। प्यूपिल ब्लैक कलर का अपन को दिखाई देता है। अब लेंस, ये लेंस है, लेंस और ये वाला जो भाग रहता है ना बच्चों, ये वाला भाग जो अंदर का साइड का, ये येलो येलो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, येलो येलो, ये जो येलो पट्टी दिखाई दे रही है ना, इसको अपन रेटिना कहते हैं, रेटिना। रेटिना पर बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कोरोइड, उसको भी मत ध्यान में दो, आप तो बस रेटिना को ध्यान दो, रेटिना येलो कलर की दिखाई देती है। और रेटिना के बाद एक ये जो आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं, ये समझ लो एक प्रकार से वायर है, जो कि लेंस इसकी इमेज को लेने के लिए होता है। इसको ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। अब लेंस के और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में एक और लिक्विड भरा हुआ रहता है। उस लिक्विड को अपन विट्रस ह्यूमर कहते हैं। वहां पर जो लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, एक्वियस ह्यूमर, और जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है, उसको विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। तो यह अपन ने यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक फिगर के रूप में देखा। फिर मैं टू दी पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये तो एक एक क्लियरली आउटलाइन थी, इसको थोड़ा और डायग्रामेटिकल रूप से और थोड़ा इसको देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने जा रहा हूँ। इसको देखिए, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये आपका आगे का भाग कार्निया है, और ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इतना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको बताया, ये ब्लैक वाला पार्ट ही होता है, इसमें रेड कलर के बताया है, पर थोड़ा ब्राउन कलर लिया हुआ रहता है, थोड़ा ब्राउन। तो ये जो ब्राउन कलर थोड़ा लिया हुआ रहता है ना, इसको आइरिस कहते हैं। और इसके बीच में ये वाला जो भाग दिखाई देता है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक अपन आंखों में दिखाई देता है, जिसको अपन प्यूपिल कहते हैं। इस प्यूपिल के बीच में ये लेंस है, और लेंस जो किससे, लिगामेंट से जुड़ा हुआ है, लिगामेंट है, और सीलिया जो फाइबर सीलिया रहती है उससे जुड़ा हुआ रहता है। और ये मैंने बताया कि एक्वियस ह्यूमरस है, और ये विट्रस ह्यूमरस है, और ये इसका चेम्बर है। यहाँ पर ये आपको येलो कलर का रेटिना दिखाई देता है, और रेटिना दिखाई दे रहा है आपको, और ये ऑप्टिकल नर्व दिखाई दे रही है। यहाँ तक अब मैं टू दी पॉइंट इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये भले थोड़ी देर के लिए रखी रहे, ताकि आपको देखने के लिए इसको छोटा कर देता हूँ इसकी साइज को, तो फिर अपन इसको देखेंगे। अब मैं टू दी पॉइंट इसको मैं यहाँ पर ऊपर करके रख देता हूँ। अब मैं एक एक पॉइंट करके इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्या है कि इसके ह्यूमन आई कैसी होती है। अब सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में अपन एक बात कहेंगे कि ह्यूमन आई जो रहती है, वो कैमरे की तरह काम करती है। किसकी तरह? कैमरे की तरह का काम करती है। तो टू दी पॉइंट अपन करते जाएं, यहां से देखते जाएं। व्हाट इज व्हाट इज इनसाइड ऑफ आवर आईज। तो हमारी आंख के अंदर क्या क्या होता है, तेजी से इसको अपन पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। ये आपके आ गया, हमारी आंखों के अंदर क्या होता है, तो अपन यहाँ देखिए, ठीक मैं यहाँ लेके आया हूँ। और इसकी पॉइंट को आप चाहें तो फिर आप इसकी पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास भी रख सकते हैं। ये आपकी बुक का ही है, हेडिंग दी हुई है व्हाट इज, बाकी बुक जैसा नहीं है, बुक का भी पॉइंट बुक का ही लिया है मैंने। कह रहा है कि व्हाट इज द इनसाइड ऑफ आवर आई, हमारी आंख के अंदर क्या क्या होता है। कह रहा है हमारी आंख जो है वो ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द इंटर आवर आईज, आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपोर्टेंट सेंस आर्ग। लाइट हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तब देख सकते हैं जब लाइट हमारी आंख के अंदर जाती है। और आंख जो रहती है वह इट इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, इसलिए क्योंकि हम इसके थ्रू देख सकते हैं। और कब देखते हैं? जब लाइट इसके अंदर चली जाती है। नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे, रात को हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं, देखते तो हम लाइट की हेल्प से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है, इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। और क्यों है इंपॉर्टेंट आर्गन है, वाई आई इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्गन, बिकॉज
we see things only when light coming from them enter in our eyes. तो आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, है ना। इसके कह रहा है कि द आईज हैज अ रफली स्फेरिकल शेप, आई का रफली स्फेरिकल शेप है। अब इसमें शेप के साथ मैंने क्या बताया कि ये इसके जो पार्ट है ये स्क्लेरा में बता चुका, एक बार फिर से देखो। कह रहा है कि व्हेन यू लुक एट योर आईज इनटू द मिरर, मिरर में जब आप देखोगे तो आपको व्हाइट पार्ट ऑफ द आई बॉल में व्हाइट पार्ट दिखाई देगा, जिसको अपन स्क्लेरा कहते हैं। और ये जो स्क्लेरा रहता है इसको अपन, ये टफ होता है, टफ यानी कि हार्ड होता है, हार्ड आउटर कोटिंग होती है आई की, हार्ड भी होता है। देखो बहुत सी चीजें हमारी आंख के अंदर चली जाती हैं, तो ये स्क्लेरा इतना सख्त होता है कि इसको आंख के अंदर नहीं आने देता है, वो वहीं पर जो भी मॉस्किटो वगैरह डस्ट पार्टिकल्स आते हैं वो वापस आंख से बाहर निकल जाती हैं। तो ये टफ पार्ट होता है, टफ यानी कि हार्ड पार्ट होता है इसका, है ना, स्क्लेरा। और कोट होता है एक प्रकार से, बाहर से कोटिंग करके रखता है। कह रहा है कि आप उसमें पिंक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी देखते हैं, कभी कभी आंख में अपन को पिंक कलर के दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये पिंक कलर के नहीं होते हैं, ये रेड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डिलीवर करती हैं ब्लड को स्क्लेरा में और कार्निया में। तो अब कार्निया क्या है? कार्निया इज अ ट्रांसपेरेंट कोटिंग विच इज कवर द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। जो कार्निया रहता है वो कलर्ड पार्ट होता है आई का, और यह ट्रांसपेरेंट होता है और अलाउ करता है लाइट को इंटर हमारे शरीर के अंदर। आप चाहे स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको अभी हटा रहा हूँ यहाँ से ना, तो इसको मैं अब यहाँ से हटा रहा हूँ, दूसरा ले आ रहा हूँ, इसका आगे का पार्ट। आंख के बारे में डिटेल अपन देखते जाएंगे, और इसके अब ये हुआ आपका, यहाँ से मैं ले लेता हूँ कार्निया से। कार्निया क्या है? तो इन पॉइंट को अपन देखते हुए चलें। यहाँ से मैंने कार्निया का मैंने बताया, कार्निया क्या होती है पहले भी मैं बता चुका, फिर से एक बार। कार्निया इज अ ट्रांसपेरेंट कोटिंग पार्ट होता है, कलर वाला जो लाइट को अपने में इसमें इंटर करता है। अब आइरिस क्या है? फिगर में मैं बता चुका, किंतु अपन लिखेंगे कैसे? तो जस्ट बिहाइंड द कार्निया, कार्निया की जस्ट पीछे इज द आइरिस, आइरिस होती है। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आई का कलर्ड पार्ट होता है। आइरिस हैज टिनी मसल्स इनसाइड which control the amount of light that can enter the eyeball, opening and closing the hole in its center। इसका जो होल रहता है क्लोजिंग होता है या ओपन होता है, ये इसके चारों, उसमें एक होल पाया जाता है किसने? इरिस में, जिसको अपन प्यूपिल कहते हैं। अब अपन प्यूपिल किसे कहते हैं? देखो मैं फिर कह रहा हूं इसको थोड़ा और क्लियर। कार्निया क्या होता है? कार्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और कार्निया के पीछे एक छोटा सा कलरफुल स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन आइरिस कहते हैं। ये आइरिस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता या फैलता है, जिससे कि लाइट अंदर जाने के लिए इस इरिस में बीच में छेद होता है। इसके सिकुड़ने से, आइरिस के सिकुड़ने के, श्रिंक होने के या रिलैक्स होने से वह जो होल होता है ना, उसकी साइज चेंज होती है। उस होल को अपन क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। तो यहाँ प्यूपिल के लिए अलग पॉइंट दी गई है। द प्यूपिल इज द ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस में के सेंटर में, आइरिस के सेंटर में क्या होता है? एक ब्लैक कलर का होल रहता है, सर्कल होता है, जो कि अलाउ करता है लाइट को टू एंटर द आई, आई के अंदर में। व्हेन योर आईज आर सडनली एक्सपोज टू वेरी ब्राइट लाइट, अगर हम अपनी आंखों को ब्राइट लाइट में, मतलब चमकती हुई लाइट में अगर पहुंचा देते हैं, तो क्या हो जाता है? कॉजेज द स्लाइट पेन, थोड़ा सा पेन होने लगता है। उस पेन के कारण क्या हो जाता है? ये जो क्लोज हो जाता है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, प्यूपिल जो रहता है वो क्या होता है? थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सो व्हेन द आईज आर एक्सपोज टू ब्राइट लाइट, देन प्यूपिल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिकुड़ जाता है, टू प्रोटेक्ट आवर आई, और हमारी आंखों को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द गेटिंग डैमेज, डैमेज से हमें बचाता है। और अगर हम डिम में जाते हैं तो क्या करता है? यही प्यूपिल क्या करता है?
गेट लार्जर, ये बढ़ जाता है और लाइट की ज्यादा क्वांटिटी को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है, जिससे अपन को ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे। बच्चों आप लोगों ने देखते लाइट चली जाती है, जब अचानक पावर कट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, किंतु थोड़ी देर के बाद हमें बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देता है? इसलिए अपन को दिखाई देता है क्योंकि हमारा प्यूपिल फैल जाता है, ग्रेटर हो जाता है। और किसकी हेल्प से? इरिस की हेल्प से, इरिस की हेल्प से। इसके बाद जो पॉइंट आती है, उसके बाद पॉइंट आता है क्रिस्टेलाइन लेंस। क्रिस्टेलाइन लेंस किसे कहते हैं? देखो ये जो चीजें बेटा हम आपको बताते जा रहे हैं, क्रिस्टेलाइन लेंस ही। क्रिस्टेलाइन लेंस क्या होता है? क्रिस्टेलाइन लेंस जो रहता है, एक्चुअली ये लेंस होता है, और ये लेंस क्या होता है, ये लाइट को रेटिना पर पहुंचाने का काम करता है। द लेंस इज प्लेस्ड बिहाइंड द इरिस एंड इट इज क्लियरली क्रिस्टेलाइन लेंस। क्रिस्टेलाइन होता है। फंक्शन टू लेंस, इसको फोकस करता है लाइट को, रेज को ऑन द बेक ऑफ द आई बॉल, आई बॉल के बेक में, जहां पर, जिसको अपन रेटिना कहते हैं, इस तरीके से रेटिना में पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से यह है, हमने आपको, अपन ने यहाँ पर देखा कि ये किस तरीके से अपना आंख के कितने पार्ट होते हैं, आई के कितने पार्ट होते हैं उसके। अब मैं एक बार इसको आई के पार्ट को आपको बताता जा रहा हूँ कि अपन ने क्या 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 आई में देखा। तो आई का अपन ने सबसे पहले आई बॉल होती है, आई बॉल जिसमें के आई सिचुएटेड रहती है। दूसरी पॉइंट अपन ने देखी स्क्लेरा, स्क्लेरा देखा, जो कि व्हाइट पार्ट होता है, हार्ड होता है, और कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आंख में जाने से रोकता है। फिर मैंने बताया कि आंख के चारों ओर एक मतलब स्क्लेरा के बाद एक और इस तरीके का कठोर क्या होता है कि एक और कठोर कोट होता है, जिसको अपन कार्निया बोलते हैं, कॉर्निया। ये कार्निया क्या करता है? यह भी शरीर उसको, आई बॉल को प्रोटेक्शन देता है। और कॉर्निया के बीच में ये उभरा हुआ पार्ट होता है इस तरीके से, है ना। और कार्निया और आयरिस, अब पहले कार्निया बोला मैंने, कार्निया के बाद जो आयरिस होती है, आयरिस कैसा होता है, चलो मैं यहाँ पहले आयरिस बता दूं। तो आइरिस, ये आइरिस क्या होती है? आइरिस मैंने क्या बताया कि इस तरीके का एक ब्लैक पॉट होता है, छोटी छोटी स्पेस ही रेड ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये बीच में जो ये छेद छेद आंख में दिखाई देता है, ये ब्लैक कलर का होता है बच्चों। ये जो ब्लैक कलर का होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं, ये ब्लैक कलर का जो रहता है, इसको अपन प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। और ये जो आयरिस, यहाँ तक ये क्या है? ये आयरिस, ये आइरिस, इस आइरिस के, और ये प्यूपिल है ना, ये आइरिस, और इसके आगे मैंने क्या बताया, इस तरीके का होता है। क्या होता है? इस तरीके का जो पाया जाता है, इसको उभार जैसा पाया जाता है, कॉन्वेक्स टाइप का पाया जाता है। इसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं? इसको अपन कार्निया बोलते हैं। ये कार्निया, मैं यहाँ से ले आ रहा हूँ, ये कार्निया है, कार्निया। तो इस कार्निया के बीच में और इसके बीच में, आइरिस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसको मैंने आपको क्या बताया था, ये एक्वियस लिक्विड होता है, एक्वियस ह्यूमर होता है, एक्वियस ह्यूमरस, ह्यूमरस ह्यूमेरस होता है, ठीक है ना। और इसके पीछे लेंस होता है, ठीक है ना, लेंस। तो अब मैं जो मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट बताई, आइरिस, आइरिस के बाद मैंने क्या, आइरिस के बाद मैं आपको प्यूपिल बताऊंगा। ये प्यूपिल वो भी मैंने बता चुका, प्यूपिल होता है। प्यूपिल के बाद अपन ने क्या बात करी? प्यूपिल के बाद क्रिस्टेलाइन लेंस होता है, क्रिस्टेलाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने बताया, यहाँ से आगे लिख रहा हूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर 6, क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन लेंस होता है। ये लेंस क्या करता है? जो रेज आती हैं, सनरेज, इसको कुछ इस तरीके से, सपोज ये अपनी आंख है, ये अपनी आई है, और ये इसका लेंस है। ये लेंस क्या करेगा? ये लाइट की रे आई, और ये लाइट की रे आई, और ये जो भाग क्या कहलाएगा? मान लेते हैं कि ये रेटिना है। रेटिना एक प्रकार से स्क्रीन का काम करती है, जैसे मूवी चलती है थिएटर में, तो लाइट की रे आके जब टकराती है स्क्रीन पे, तब दिखाई देता है। तो ये रेटिना पे आके लेंस क्या करता है? लाइट की रे को फोकस करता है, किस पर? ये फोकस करता है रेटिना पर। अच्छा, इसके बाद अपन ने जो बात नहीं बोली, उसके बाद में और बता देता हूँ, ऑप्टिकल नर्व के बारे में। पर इतना अपन को समझ में आ गया,
और इसके मैंने आपको नोट्स भी अभी बताए थे, उसको भी अपन नोट कर सकते हैं। तो यहाँ था क्रिस्टलाइन लेंस। अब उसके बाद मुझे बताना चाहूंगा कि ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती है, कैसे होती है, उसको थोड़ा देखकर फिर आगे अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इसको देखो, ये क्या होता है कि मैं पहले ऐसे ही रफली डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपन, वैसे तो मैं बता चुका हूँ इसके आपको ऑप्टिकल नर्व के बारे में भी बता चुका हूँ। थोड़ा सा इसको डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाऊंगा, मैं बनाना चाहूंगा। थोड़ा सा वेट करो। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये अपन ने इस तरीके की ये बॉल को बनाया, ये इस तरीके की बॉल को बना रहा हूँ। ये क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल नर्व कहलाएगी। यहाँ पर मैं एक लेंस लगा देता हूँ, इस तरीके का मैंने लेंस लगा दिया है ये आंख से। ठीक है ना, ये लेंस लगा दिया है, ये आंख है। ये थोड़ा सा यूं कर देता हूँ तो ये इस तरीके का आंख का। अब ये क्या भाग कहलाएगा, ये कहलाता है रेटिना। रेटिना। ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, जैसे ये रेटिना पर इमेज बनती है होती हुई ऑप्टिकल नर्व से, यहाँ रेटिना पे बच्चों जो इमेज बनती है ना, वो उल्टी बनती है, यानी कि इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड, सीधी नहीं बनती है, इन्वर्टेड। जो इन्वर्टेड होती है ना, उस इमेज को अपन रियल इमेज कहते हैं, रियल। तो रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ये ब्रेन तक, ये ऑप्टिकल क्योंकि नर्व है, ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व जो है ना, ऑप्टिकल नर्व का मतलब होता है सेल है, ब्रेन की सेल को ऐसा ही बोला जाता है, नर्व बोला जाता है ऑप्टिकल नर्व। इस इमेज जो यहाँ पर बनी है ना, वो सीधा ब्रेन को बताती है। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि ये आदमी कैसा है, या ये ऑब्जेक्टिव कैसा है, या ये थिंग कैसी है, ये वैल्यूएबल है या नहीं है, वो सब ब्रेन डिसाइड करता है। लेंस का तो काम होता है कि लाइट की रे जो आ रही है उसको कहाँ पर, रेटिना पर फोकस करना। रेटिना पर क्या होता है, रेटिना का काम क्या करना होता है, इमेज को बनाना। कैसे, उल्टी इमेज को बनाना। फिर ये उल्टी इमेज जाती है किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन उसको सीधा करके देखता है और फिर अपना डिसीजन लेता है कि ये जो है, जो आया है विजन, वो सही है या नहीं है, कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। ये ब्रेन का काम होता है, आई का काम नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आई जो रहती है किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक को इसी को ही अपन देख रहे हैं। तो इसके बाद अपन देखते हैं क्या है। रेटिना और ये ऑप्टिकल नर्व के बारे में ये थोड़ा सा और मैंने इसको आपको, इसके नोट, रेटिना वाला पोर्शन नहीं दिया आपको, ये दे देता हूं मैं आपको। रेटिना के बाद वाला पोर्शन है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो इसको नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को रेटिना के बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर से अपन रेटिना के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ये है रेटिना। इट इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस nerve cell. It converted image formed by the lens into electrical impulses. रेटिना क्या करती है, जो इमेज बनती है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर देती है। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फिर क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड कर दिए जाते हैं ब्रेन में, ऑप्टिकल नर्व में, और ऑप्टिकल नर्व इसको ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ऑप्टिकल नर्व कितनी तरीके की होती है हमारी आंखों में, ऑप्टिकल नर्व हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक तो कोन्स होते हैं और दूसरी रॉड शेप की होती है। द कोन्स आर द नर्व सेल दैट आर मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जो कोन्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे इस तरीके की सेल्स होती हैं अंदर ही बनी हुई, इस तरीके की। तो वो जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, ये बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए, और दे हेल्प इन डिटेल सेंट्रल एंड कलर विजन।
ये अपन को सेंट्रल और कलर विजन के बारे में बताते हैं। रॉड्स वाली कौन सी होती है? रॉड्स आर द ऑप्टिकल नर्व सेल दैट आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये डिम लाइट में रॉड सेल जो अपन को हेल्प करती है। कौन सी? किसमें? ब्राइट लाइट में। और रॉड वाली कौन सी? वो डिम लाइट में अपनी हेल्प कर देती है। तो दे हेल्प इन पेरीफेरल विजन, चारों तरफ की ओर देखने में अपन को सहायता करती है। रेटिना में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट वह होता है जहां पर कोई भी विजन नहीं हो पाता, इमेज नहीं बनती है, ब्रेन को खबर नहीं की जाती है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व एंड रेटिना देयर आर नो सेंसरी nerve cell, so no vision is possible at the point that is known as the blind spot। अब देखो ये blind spot किसे कहते हैं, इसको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको बताना और समझाना चाहूंगा। क्या होता है कि रेटिना पर, जैसे मैंने बताया कि ये रेटिना है, रेटिना पे ढेर सारे, ऐसे ढेर सारे, कहीं ऊपर देता हूँ, है ना, ढेर सारे पॉइंट होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कोन्स होते हैं, और दूसरे टाइप के कौन से होते हैं? रोड्स होती हैं। ये क्या करते हैं? ब्राइट लाइट में काम करते हैं, ब्राइट लाइट में काम करते हैं। और ये कौन से होते हैं? डिम लाइट में काम करते हैं, डिम लाइट में काम करते हैं। किंतु रेटिना पर कुछ ऐसे भी बच्चों पॉइंट होते हैं जो कि, जैसे ये वाला मैंने बना दिया, ऐसा ऐसा कोई एक पॉइंट होता है जहां पर, या यहां पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कभी कभी लाइट की रे जब आती है ना, वो इनके ऊपर पहुंच जाती है। भाई लाइट की रे कहाँ आई? सीधा यहां से आई और यहां पर आके फोकस हुई, यहां पर आके मिली। तो वह ये कौन सा पॉइंट है? क्योंकि ये पॉइंट ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का नहीं है। एक्चुअली ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट की रेज पर कोई भी सेंसिटिवली नर्व नहीं होती है, और यहाँ से इमेज बनती नहीं है, और न ही ब्रेन को खबर की जाती है, इसलिए यहाँ से अपन को कोई दिखाई नहीं देता है। तो पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो सेंसरी nerve cell are present, therefore at that point on retina where no visible activity takes place is known as ब्लाइंड स्पॉट। उसको अपन ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है ब्लाइंड। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें नहीं तो मैं इसको डिलीट करता हूं, है ना। तो यह आपकी रेटिंग के बारे में मैंने बता दिया। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट एक एक्टिविटी है जो आपको ब्लाइंड, नहीं, दूसरी एक एक्टिविटी है। पहले बाद में ब्लाइंड के बारे में बात करें, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बात करेंगे। एक एक्टिविटी क्या है, आपकी बुक की है, वो कह रही है कि आप ऐसा करो अपने फ्रेंड की, मैं इसका भी पहले ले आ रहा हूं एक्टिविटी को। कह रहा है कि अपने फ्रेंड की आंख को टार्च की हेल्प से देखो। तो एक्टिविटी को पहले अपन, मैं आपके से शेयर कर रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, फिर अपन इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें एक्टिविटी में क्या दिया गया है उसको अपन देखेंगे। और ये एक्टिविटी क्या कहना चाह रही है उसको देखो। इस एक्टिविटी में पहले एक इमेज भी देख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि इमेज का ज्यादा रोल नहीं है इसमें, पर फिर भी थोड़ा देख लो आप तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सेट करने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करें बस।
क्योंकि ये आपको एक्चुअली रिटर्न में भी चाहिए होता है, इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। हालांकि ये है बुक का, तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आप देख रहे हैं कि ये जो बिल्कुल बीच में ट्रांसपेरेंट दिखाई दे, थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये देखो, ये आंख में अपन को ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एरेस है। और ये बिल्कुल बीच में ये लाइन जा रही है, ये काला काला, ये क्या है, ये देखो, ये काला काला क्या है, ये काला काला आपका आपका प्यूपिल है ना, ये देखो प्यूपिल है। ऐसा ही एक इस पिक्चर को भी आप देखें, आपको कैसा लग रहा है। मैं एक और पिक्चर आपको शेयर कर रहा हूं, इसको भी आप देखिए। इस पिक्चर को आप देखिए। अब इसमें क्या दिया गया है, थोड़ा इसको देखिएगा। इन डार्क, आप है ना अपने फ्रेंड को टार्च लीजिए, आपकी इस एक्टिविटी में बोला है कि टार्च लीजिए, और टार्च लेके पहले तो अंधेरे में आप अपने फ्रेंड को बिठाइए, और अपने फ्रेंड को की आंख को टार्च से देखिए। तो आपको पहले जब टार्च लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इतनी बड़ी है, इसका काला दिखाई देगा अंधेरे में, डार्क में ये बहुत बड़ा काला बीच वाला बड़ा हुआ दिखाई देगा। अब आप अपने दोस्त को क्या करिए, लाइट में जाके बिठा दीजिए, सनरेज में बिठा दीजिए या लाइट में बिठाइए। उसके बाद टॉर्च से उसकी आंख को देखिए, तो आपको ये जो है ना काला बिल्कुल छोटा दिखाई देगा। मतलब आयरिस ने क्या करा, प्यूपिल को फैला दिया, किसमें, अंधेरे में, रिलैक्स कर दिया, ताकि अधिक से अधिक लाइट जा सके और आप देख सको। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्यूपिल, और क्या हुआ, आयरिस ने प्यूपिल को क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया, जिससे कम क्वांटिटी में लाइट जाए, जब लाइट की स्ट्रेंथ ज्यादा हो, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द प्यूपिल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द डार्क एंड लाइट, डार्क में और लाइट में ये चेंज हो जाती है इसकी साइज। तो यह एक्टिविटी जो है ना वो केवल यही बताना चाह रही है। तो मैंने इस एक्टिविटी को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन, एक्टिविटी तो हो गई, इसके बाद एक और है अपने पास, टॉपिक को अपन देखते हैं आगे। एक्टिविटी है टू फाइंड द इसको आप चाहें तो ये आपकी बुक का ही है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बड़े की एक्चुअली इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या, पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या है, और फिर मैं यहाँ पर बना के भी बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेपर का पीस लेके मैं थोड़ा इसको आपको करके भी बताऊंगा एक्टिविटी को, थोड़ा एक मिनट की, तो मैं करवा के बता रहा हूँ। मैं एक मिनट तो पहले इसको एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। ये, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आप क्या करिए, आप एक कह रहा है मेक अ राउंड मार्च, एक राउंड मार्च, चलो मैं बता दे रहा हूँ, इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इस बुक से ही पढ़ लीजिएगा इसको। और मैं इसमें आपको आपको और क्लियर कर दूंगा कि एक्टिविटी आपको एक्चुअली क्या क्या आ रही है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है अपन उसको भी देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर इसको देखिए, पट्टी को, उसमें जो लिखा हुआ है आर्टिकल को, उसको भी मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी, इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, तो उसको बड़ा कर देता हूँ आर्टिकल को, तो आपको क्लियर दिखाई देगा इसको। और इसको आपको, ये आपकी बुक की ही एक्टिविटी, इसको थोड़ा अपन बड़ा कर देते हैं, ठीक। कह रहा है कि आप ऐसा एक राउंड मार्क करिए क्रॉस अ शीट पेपर, ये शीट पेपर है, उस पे क्या करिए, एक राउंड, ऐसा राउंड मार्क करिए, एंड अ क्रॉस ऑन शीट, और एक ऐसा क्रॉस बना दीजिए शीट पर। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी है वो देखो कितना है, 6 से 8 सेंटीमीटर। तो ये 6 से 8 सेंटीमीटर इनके बीच की ये डिस्टेंस होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि इसको क्या करिए, उसके बाद होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आइस। तो आइस की लेंथ के हिसाब से इसको थोड़ा आप इसको
मैं इसको करके बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो मैं इस शीट को मान लेते हैं कि अपन कि मैंने ये दिया है ना, ये एक ऐसी शीट ली है। एक जगह पर मैं मान लेता हूँ कि मैं इसको थोड़ा आपका कैमरे को मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, तो आपको दिखाई देगा। ये सपोज शीट है ना, ये है। आप वाइट, चलो मैं बना ही देता हूँ उसको कैसा। ये एक्टिविटी अपन करके देखते हैं कैसे होगी एक्टिविटी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे पास पेपर की शीट है। अब इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, सीधी पेन देना, एक मिनट। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह पर ब्लैक स्पॉट कर रहा हूँ, और एक पर मैंने ये क्रॉस कर दिया है ना, ये क्रॉस और ब्लैक स्पॉट, ये आपका क्रॉस है और ये ब्लैक स्पॉट है। अब क्या करूंगा मैं, इसको अपनी एक आई को पहले मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड के लिए लिया और मैंने लेफ्ट हैंड वाली आई को बंद कर दिया। और फिर मैंने क्या करा, इसके जो जो इसका जो ये वाला क्रॉस क्रॉस वाला है, इसको मैं यूं थोड़ी देर तक के लिए यूं देखता रहूंगा। थोड़ी देर तक के लिए देखा मैंने, एक आपको कुछ समझ में आ जाएगी कितनी देर तक के लिए देखना है। फिर धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से, और वो वाला पॉइंट नहीं दे, थोड़ी धीरे धीरे करके देखूंगा और थोड़ा थोड़ा यूं लेके आऊंगा, अपने पास ले आ रहा हूँ धीरे धीरे। आप ये करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से एक पॉइंट ये यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जो ये राउंड शेप है ना, वो दिखना बंद हो गया, गायब ही हो गया। अब मैं क्या करूं, अपनी इस आंख को बंद करके, ठीक है ना, राइट हैंड के को बंद करके और लेफ्ट से ये ले रहा हूं और इसके राउंड शेप को देख रहा हूं। थोड़ी देर तक के लिए देखूंगा, और देखने के बाद धीरे धीरे इसको ले आऊंगा आंख के साइड पे, धीरे धीरे लाना है। देखना केवल उस पॉइंट को ही है। एक पोजीशन ऐसी आ गई, यहां पर आ गई थी, जिस समय ये जो क्रॉस वाला वो दिखाई नहीं दिया। पहले मैंने क्या करा, पॉइंट को देखा, पहले मैंने क्या करा, या पहले मैंने क्रॉस को देख देख लिया, तो पॉइंट गायब हो गया। फिर पॉइंट को देखा दूसरी आंख से, तो क्रॉस गायब हो गया। थोड़ी देर पर रुकने के बाद ऐसा करेंगे, तो जब वो गायब, उस पोजीशन पे मैं थोड़ा इसको मूव करता गया, तो उस पोजीशन वो आ जाती है जहां पर वो, यहां से लाइट ट्रांसफर होके इस तरीके से जा रहा था, तो आई बॉल के उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। और उस ब्लाइंड स्पॉट से लाइट की रे तो जा रही होती है, किंतु सेंसरी नर्व नहीं होने के कारण, ऑप्टिकल नर्व नहीं होने के कारण वहां से सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उस पॉइंट पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो पाता है। उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, उस पॉइंट को अपन ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्लाइंड पॉइंट उसको अपन कहते हैं। तो ये आपका आंख में ब्लाइंड, ये इस तरीके से ये एक्टिविटी वो यही कहती है। और इसमें मैंने आपको एक बार फिर से इसकी इमेज बता देता हूँ। मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ, इमेज तो नहीं बना रहा हूँ, फिर से डायग्राम यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, जिससे ये कलर थोड़ा ये नहीं लिया जाए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि अपन ब्लाइंड नहीं लेके। हम्म। मैं ऐसे कलरफुल एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम बनाया, और ये हमारा आँख, ये रेटिना है, इस तरीके की रेटिना है ना। इस पे वो एक पॉइंट होता है, जैसे ये ब्लैक पॉइंट है, ये जैसे पॉइंट है। तो मैंने जो इसको घुमा रहा था ना, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट पर आपको यहाँ से घुमाना चालू किया उसको, सपोज क्रॉस को मैं यहाँ से देखता गया, और यहाँ पर ये पॉइंट भी था, तो ये पॉइंट भी मुझे दिख रहा था, और ये पॉइंट भी दिख रहा था, ये क्रॉस भी दिखाई दे रहा था, किंतु मैंने धीरे 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 इधर आता गया। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर आ गया, किंतु ये जैसे ये क्रॉस तो यहाँ पर आ गया, किंतु पॉइंट यहाँ पर पहुंचा।
तो इस पॉइंट से जो रेस जा रही कि जाके ट्रांसफर होके कहां पर जाने लगी, इस ब्लैक, जो ब्लैक कलर का स्पॉट है, उस ब्लैक कलर के स्पॉट पे पहुंच गई, जिसको अपन ब्लाइंड, इस इसको अपन ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। स्पॉट, ब्लाइंड की स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ लिखी, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये ब्लाइंड स्पॉट पर जाके पहुंची, जिसके कारण मुझे दिखाई नहीं दिया। तो यह आपकी एक्टिविटी जो है 13.9 है, जो कहती है कि ब्लाइंड स्पॉट, व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट वेयर नो विजिबल टेक प्लेस, या यूं कहेंगे, यहां पर भी देखो लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑन द रेटिना which cannot send a message to the brain with light falls on it. That point is known as ब्लाइंड स्पॉट। तो आज के लिए बच्चों इतना। आगे का टॉपिक और इंटरेस्टेड है, और आप आगे का जो टॉपिक है आई डिफेक्ट्स, और दूसरा अपने पास है इसका जो है परसिस्टेंस ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ आईज, और एक और है अपना विजुअल इम्पेरिजमेंट और हाउ टेक केयर ऑफ द आईज, और ब्रेली का जो मेथड है, फंक्शन है, उसके बारे में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीजें मिलेगी। आज के लिए इतना। बच्चों, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपको और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए इतना। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।